सो तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो। बट इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है। कॉन्फिडेंस बेसिकली एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें आप तब एंटर करते हो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। अगर कोई भी आप ऐसा काम करते हो जिसको आपने ऑलरेडी हजारों बार कर रखा है, यू फील कॉन्फिडेंट डूइंग इट। बट कोई भी ऐसा काम जिसको आपने कभी नहीं कर रखा और आपको उस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, यू फील इनसिक्योर एंड अंडर कॉन्फिडेंट। जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि सुरभि डाइट चार्ट चाहिए, मैं जल्दी से बना दूंगी। पर्सनल ट्रेनिंग करानी है, करा दूंगी। कोई मुझे बोले सुरभि फिल्म करना है, बहुत इजी है। बट कोई मुझसे बोले सुरभि पेंटिंग करके दिखा, मैं नहीं कर सकती। एंटरटेनमेंट और मिमिक्री, कोई भी गाना गाना डांस करना, हाँ, मेरा नहीं है ये। मतलब कोई भी मेरे को बोले नहीं हो पाएगा ये मेरे से। हाँ, बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, फिलोसफी, डिस्कशन करने तुम्हें हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आई कैन डू इट। हाँ, कई चीजें हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, उनमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस जो है डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी एबिलिटीज से। इवन कॉन्फिडेंस और करेज में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई इंसान कोई भी ऐसा काम करता है जिसको वो करने से डर रहा है बट फिर भी वो कर देता है, हम बोलते हैं कि ये निडर है, ये करेजियस है। बट अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो, आप ऑलरेडी खुश हो, आप नर्वस नहीं हो रहे किसी काम को करते हुए, तब आप होते हो कॉन्फिडेंट। और इसके लिए सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से आपको चाहिए होती है एक अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट, एक हेल्पफुल सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जैसे हम दोनों अगर साथ बैठे होते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी पावर ऐसा लगता है साथ में मिल गई है। हम दो गुना कॉन्फिडेंट नहीं है, दो गुना पावरफुल नहीं है, हम 1000 गुना पावरफुल है। मतलब जब मैं फेस रिवील भी अपना शूट कर रहा था, मैंने देखा, मैंने कैमरा बंद किया, सुरभि आसपास घूम रही है, धूप में खड़ी हुई है बेचारी, और ये वेट कर रही है कि मेरा शूट कब ओवर होगा। और इसका वहां पे कोई रोल नहीं है, बस ये वहां पे खड़ी हुई है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली खुलकर अपना काम कर पाऊं। क्योंकि वो तेरा फर्स्ट वीडियो था। यस, मेरा फर्स्ट वीडियो था और मेरे को कैमरा को ऑपरेट करना नहीं आता। इवन मेरी लाइफ में मैंने कोई भी जैसे डिसीजन लिया है जहाँ पे मैं कंफ्यूज होती हूँ, मैं हमेशा सौरभ का पर्सपेक्टिव लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वो पर्सन है जो मुझे अच्छे से जानता है, जिसको मेरी ड्रीम्स पता है, जिसको मेरी पोटेंशियल पता है, और ये मेरे को सपोर्ट करता है। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सको ब्लाइंडली। ब्लाइंड ट्रस्ट आप तभी कर पाओगे, ये बिल्ड करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली में आपको बोलेगा मेंबर, या फिर आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि यार मैं तेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। नहीं, आपका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है। आपका एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव इसलिए ही नहीं है जस्ट बिकॉज आप हैवी डिस्कशंस नहीं बिठाते हो। आप उनको बिठा के बोलते नहीं हो कि भाई क्या है, क्या प्लान है लाइफ का, क्या गोल्स हैं तेरे, कितना हमारा रिलेशनशिप जो है आपस में क्लोज है, कितना मैं तेरे लिए कर सकता हूं, कितना तू मेरे लिए कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके अराउंड ऐसे लोग होते हैं जो उनकी ओल्ड जो आइडेंटिटी होती है ना, उसको लगाए रखते हैं उनके साथ, उसको हटाने नहीं मेंटल देते हैं। प्रिजन में उन्हें बंद रखते हैं, वो कभी भी हाँ, उससे हाँ, बाहर नहीं निकलने हाँ। देते हैं। एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रिजन उनके अंदर रहता है कि भाई मैं तो यही हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता। वो कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, दूसरा बोलेगा ज्यादा हीरो मत बन, उसको उसकी ओल्ड आइडेंटिटी वो पर्सन याद दिलाता है। जिम जाना है, क्यों जाना है, हाँ, क्या होगा फिट होके, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। नहीं, ये नहीं। सपोर्टिव लोग चाहिए हमें अपने आसपास। एक और चीज जो आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है वो है आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, और जितना आप बेसिकली फिजिकली डिजायरेबल लगते हो, जितना ज्यादा आप सेक्सी हो। मुझे याद है जब मैंने जिम शुरू नहीं करा था, 16 साल के अराउंड मैंने जिम शुरू करा था, और उससे पहले 15 और 14 साल के आसपास मेरी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं थी। मेरे को पता नहीं है मेरे को लाइफ में क्या करना है, मैं कौन हूं, जीरो सेल्फ एस्टीम। बट जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी बनने लगती है, तुम जिम में जाकर कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते हो, तुम्हें मिरर में दिखता है कि ये बंदा कुछ है, ये डिसिप्लिन है, लाइफ में कुछ कर रहा है, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तुम्हारा मन हमेशा हर समय मेजर कर रहा होता है कि तुम कौन हो, कितने हो, और उसको पता होता है। तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम दूसरों को प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, बट नहीं, खुद के आगे नहीं। इवन जिम ना सिर्फ बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। जिम एक स्कूल है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप डिसिप्लिन होना सीखते हो, आप कंसिस्टेंट होना सीखते हो। काफी सारे मेंटल मॉडल्स आपके बनते हैं। जैसे आपको दिखता है कि ओके, मैं अगर ये हेल्दी डाइट फॉलो करूं तो मेरी एब्स आने लग गई है, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे अपनी मसल जो है लग रहा है कि कुछ बननी स्टार्ट हो गई। अगर मैं हार्ड वर्क करूं तो सेम चीज लाइफ में अप्लाई होती है। और अगर आप खुद पर मेहनत नहीं कर रहे हो और अपनी लाइफ के हर एरिया में खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, स्पेशली फिटनेस के एरिया में जो सबसे बेसिक है, अगर आपकी बॉडी स्कल्प्ट नहीं कर रहे हो, आप एक वे में गॉड को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। दिस इज अ मेटाफर, इस चीज को समझो। आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी है कुछ करने की, और आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो आप यूजलेस बॉडी को रख रहे हो, आप वीक रख रहे हो खुद को, और जिस भी इंटेलिजेंस ने आपको बनाया है, आप उसकी निंदा कर रहे हो। कोई इंसान
जो वर्कआउट करता है और कोई इंसान जो वर्कआउट नहीं करता है, उसके पोस्चर से ही खड़ा हाँ। जैसे वो है, खुद को जैसे वो कैरी कर रहा है, उसी से पता लगता है कि ये कितना स्ट्रांग और हेल्दी है। क्लियरली बता सकते हो देख के कि ओके ये बंदा वर्कआउट करता है, ये नहीं करता। इवन जब मैं एक पर अपनी जॉब पे थी, एक को प्रॉपर्टी दिखा रही थी, रियल एस्टेट में जब थी, वहां पे एक पर्सन ने मेरे को बोला कि आप क्या योगा करते हो? मैंने बोला कि नहीं, मैं योगा नहीं, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि ओके, मेरे को इसलिए लगा क्योंकि आपका पोस्चर बहुत अच्छा है। सो लोग पकड़ लेते हैं इस चीज को। और बस फिटनेस में ही नहीं, फिटनेस के आगे भी बढ़ो। फिटनेस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप कि बेसिकली मेरे को अपनी बॉडी मिली है, इसको तो मेरे को सजाना ही है, इसको तो मेरे को ठीक करना ही है, हेल्दी फाउंडेशन बनाना ही है। बट गो बियॉन्ड दैट। अगर तुम फिट हो गए बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर सकते हो, कोई और मतलब वीक एरियाज को देखो अपने कि कहां पे आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे आप वीक हो। जैसे हमारे घर में हम बल्ब लगा देते हैं, एक जगह रोशनी आती है बट घर का एक कोना होता है जहाँ पे कभी रोशनी नहीं होती, और जहाँ पे रोशनी नहीं होती वहां पे हमें जाने में भी डर लगता है। एग्जैक्टली तो सेम आपकी लाइफ में है, कई एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप कम्युनिकेट कर लेते हो, बट बैंक बैलेंस ऐसा एरिया है जहाँ पे अंधेरा है। सो आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं कि आप कैसे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हो, कैसे बेटर बन सकते हो उस एरिया में। जो भी आपकी कमी आपको पता है या आपको ऑलरेडी पता है कि आप दूसरे जेंडर से बात करने में शर्माते हो, पैसों की कमी है, फिटनेस तुम्हारी नहीं है, मतलब सिर्फ ये मत बोलो कि बस ये इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी लाइफ की जो चीजें हैं जो भी तुम कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम एक होलिस्टिक इंसान बन सकते हो, तुम मल्टीपल एरियाज को भी एक्सेल कर सकते हो। इवन जिस एरिया में लोगों की लाइफ में अंधेरा है, जो चीज उन्हें सही नहीं आती है, जिसमें वो वीक है, वहां पे लोगों के ना लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं बहुत ज्यादा। जिम से ही मेरे को याद आया, मैं बचपन में 16-17 साल की उम्र में मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ, उसकी मम्मी भी खड़ी है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसको भी जिम भेजा करो, हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। और मेरे को भी लगा कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कंसिस्टेंट हो पाऊंगा दोस्त साथ में। और उसकी मम्मी ने पता है क्या कहा? इसके बस की नहीं है जिम करना। हाँ। मतलब लिमिटिंग बिलीफ जो है कई बार खुद आप अपने अंदर पैदा नहीं करते हो, कोई डालता है। कई बार क्या, मेरे हिसाब से Parents हमेशा डाल ही देते हैं, हाँ। हमेशा ही बाहर से कुछ आता है कि तुम वो नहीं कर पाओगे। और तुम जब उसके साथ अग्री कर जाते हो, रेजिस्ट नहीं करते हो, वो तुम्हारा डीप साइकी में चला जाता है। जैसे लिमिटिंग बिलीव्स पता है आपके कैसे होते हैं? जैसे सोचो एक दीवार है, उस पे हम कील लगा रहे हैं। लिमिटिंग बिलीफ भी कील की तरह है, किसी ने वो कील लगाई, अगर तुमने कुछ किया नहीं वो कील गढ़ती जाएगी। लिमिटिंग बिलीफ जो है डीप डीप जाता जाएगा। आपने क्या करना है, उस कील को हटा देना है, अपने लिमिटिंग बिलीफ को हटाना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। आपको बिलीव करना है खुद में दैट यू आर स्ट्रांग, यू आर केपेबल। तुम एक सुपर हीरो की तरह खुद को देखो। मेरे को ये बहुत अजीब लगता है कि लोग खुद को ऐसा समझते नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को बचपन से ही लगता है कि अगर मैं कुछ भी चाहूं, मेरा दिमाग अगर मैं किसी चीज में लगा सकूं तो मैं उसको कर सकता हूं। मैं डिल्यूजनल हूं इस चीज में और मैं डिल्यूजनल रहना चाहता हूं जस्ट बिकॉज थ्रू आउट लाइफ मेरे को मेरी डिल्यूजन्स ने रिजल्ट यील्ड करके दिए हैं। जो भी मैं सोच रहा था कि ये हो जाए, बस हो जाए, और दूसरे बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। एवरीथिंग इट हैपेंस। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाने और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डेली गोल्स बनाओ और छोटे छोटे स्टेप्स लो इन गोल्स के टुवर्ड्स। यानी कि आपको एक्शन और बिलीव को कंबाइन करना पड़ेगा। सिर्फ एक के साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। बिलीव्स को ऐसा सोचो कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग फाइनली अब आपके कंट्रोल में है और आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बट एक्शन लेने का मतलब है कि आपने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है और अब आप एक जगह पर खड़े होने के बजाय उस गोल के टुवर्ड्स भाग रहे हो। इवन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना कंज्यूम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बाहर से लेना पड़ेगा। Exactly. ये चीज गीता में भी हमें बताई गई है कि अगर हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो स्टार्ट विद योर सेंसेस। जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, हर चीज को देखो कि क्या आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कंज्यूम कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, या आप बस मस्ती कर रहे हो, नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो। YouTube पे कितनी सारी फालतू की चीजें होती हैं जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि 99% ऑफ द लोग यही कर रहे होते हैं, रोस्ट सुन रहे हैं फालतू की। कुछ भी स्क्रॉल किया, किसी पे भी क्लिक कर दिया, कुछ भी रैंडम तुम्हें कोई कॉमेडी की स्किट मिल गई है, कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, टाइम वेस्ट, और तुम खुद को पोल्यूट कर रहे हो एक तरीके से। जैसे जब लेडीज प्रेग्नेंट भी होती है, उनको बोला जाता है कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसका ध्यान रखो क्योंकि बेबी पे उसका असर आएगा। उनके आसपास जो भी इंसान होते हैं उनको भी बोला जाता है कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज मत सुनाओ, हाँ। कुछ भी इनको स्ट्रेस मत दो, क्योंकि ये जहर जो है अगर ये एक बच्चे तक फैल सकता है तो सोचो तुम्हारे तक तो ये फैल ही सकता है। इवन भगवान की फोटो लगा दी जाती है कि आपकी नजर इन पे रहनी चाहिए। सोचो बच्चे पे, छोटे से बच्चे पे इतना फर्क पड़ रहा है तो आप पे कितना पड़ेगा। आपको भी कंट्रोल करना है उन चीजों को जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो। जैसे जब मैं लो होती हूँ, कई बार मैं रैप सॉन्ग सुनती हूँ, एकदम से मेरा मूड चेंज हो जाता है।
आपको भी यही देखना है कि क्या चीज जो है आपके लिए पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर रही है। कई लोग ऐसे गाने सुनते हैं जिनको सुनते ही बंदा रोने लग जाता है, तो मतलब ऐसे सॉन्ग्स क्यों सुनने हैं तुमने जो तुम्हें तुम्हारे तो मूड पुराने पास्ट तुम्हारा जो भी नेगेटिव हुआ उसकी याद दिलाएं, एग्जैक्टली कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ याद आए, कुछ ऐसा समझ आए कि ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर से पॉसिबिलिटी जागे। ऐसी चीजों को कंज्यूम करो, सिर्फ गाने ही नहीं, बुक्स भी वो पढ़ो, लोगों की बातें भी वही सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। इवन जब मेरा मूड खराब होता है या कभी भी मैं ऐसे चीजें बोलने लग जाती हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, जबकि मैं हैप्पी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं वो चीज बोल रही हूँ। मुन्ना भाई में जैसे कुछ भी नेगेटिव हो रहा होता है उसको स्ट्रेस आता है, मेरे डॉक्टर ने ये बोला है कि हंसो, हाँ, वो हंसने लग जाता है कुछ भी स्ट्रेसफुल होता है उसके साथ। तो इवन मैं ये गाना सुन रही थी कल परसों, बिकॉज आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी नहीं हूँ स्टेट लेकिन वो में। स्टेट जो है हाँ, वो वहीं से इवोक कर देता है और हाँ। हैप्पीनेस आने लगती और है। मैं उस गाने के साथ डांस करने लग गई, चेंज हो गई स्टेट हमारी। खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हारा कोई भी वीक स्पॉट है या फिर कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है जिसके साथ तुम खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज तुम ये सोचते हो कि यार ये चीज तो बहुत इंपैरेसिंग है, तो ये चीज जिसको तुम रिजेक्ट कर देते हो खुद के ट्रेट को, ये चीज तुम्हें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करने लगती है और तुम सेल्फ कॉन्शियस रहते हो हमेशा। तुम जब भी किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हारे बैक ऑफ योर माइंड यही सोच रहे होते हो कि कहीं ये इंसान मेरे उस एम्बैरेसिंग ट्रुथ को पकड़ ना ले। मेरी असलियत ना पता चल जाए इसको। कई लोग जो होते हैं अपने कई ट्रेड्स को ना डिसओन कर देते हैं, मैं इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता। जैसे मेरी एक फ्रेंड मुझे बोलती कि मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। जैसे ये कोई अच्छी चीज है। हाँ, मतलब रियली तुझे कभी गुस्सा ही नहीं आया? गुस्से का मतलब क्या है कि कुछ गलत हो रहा है, डू समथिंग अबाउट इट। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है यानी कि वो आपकी शैडो है, वो आपको अलग तरीके से कंट्रोल करेगा। आप जैसे पैसिव अग्रेसिव हो जाते हो, आप सीधा नहीं दिखा सकते, आप अलग तरीके से दिखाते हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इमेज को सोचते हैं कि यार मैं अपनी इमेज को ना हमेशा बस साफ रखूं, यही जो है बेस्ट वे है खुद को ओरिएंट करने का लाइफ में। बट ऐसा करने के चक्कर में वो पता नहीं किस एक्सटेंट तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि उनकी इमेज जो है वो गंदी ना हो। इवन ऐसे ना आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही बोरिंग प्लेन बना देते हो, मतलब वन डायमेंशनल कि हाँ, ये तो बस यही कुछ है स्पाइसी है ही नहीं आपके बारे में, और तभी लोग ऐसे लोगों को ना बोरिंग सोचते हैं। कि ये संत बन के क्या बैठा हुआ है तू, हाँ, सच बता ना अपने बारे में। सच सब में जो है वो फ्लॉज हैं, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा अपने फ्लॉज? इवन जितने भी चार्मिंग लोगों से मैं आज तक मिली हूँ उसमें कुछ था, कुछ ना कुछ टेढ़ापन होता है ऐसे हाँ, लोगों में। उनमें कुछ होता है उनकी आंखों में कि तुम समझ सकते हो कि ये अभी मेरे साथ ठीक है बट ये मुझे हार्म भी कर सकता है, और यही चीज उन्हें चार्मिंग बनाती है, सेक्सी बनाती है। मतलब वो शेर है बट वो प्यार दिखा रहा है, विच इज हाँ, अट्रैक्टिव। एग्जैक्टली। आप कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी है। कई लोग सोचो कमरे में बैठे रहते हैं कोने में और सोचते हैं मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं एक बुक पढ़ के, पॉसिबल नहीं है। जैसे नीचे ने भी ये चीज बोली है कि वो इंसान जो सुबह उठते ही बुक पढ़ता है, ही इज अ लूजर। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही सोचो हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है और आप उस एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो? पैसिवली बुक पढ़ने में। नो, हमें ये नहीं करना। आप नेचर की साइकिल्स के साथ नहीं चल रहे हो। रात को हमें क्या करना होता है? हम भीतर जाते हैं। सुबह हम जो होते हैं एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। आप में वॉरियर वाली एनर्जी होती है सुबह, सो उसको हमें लाइफ के एक्सपीरियंस से निकालना है। मतलब सनलाइट भी हमें बोल रही है कि बाहर जाओ। हमारे हार्मोन्स भी सुबह ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जैसे कोर्टिसोल होता है, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो हमें उठाता है, बेड से वो बाहर निकलने के लिए पुश करता है, हमें मोटिवेशन देता है। बट रात को अलग हार्मोन्स होते हैं, हमारे को नींद आती है उन हार्मोन्स की वजह से, और तब बेटर टाइम होता है बुक्स को रीड करने का। और इवन अगर कोई बोले कि नहीं मेरा कोई एग्जाम है, एग्जाम इज ऑल्सो लाइक अ वॉर, वो अलग बात है, तब आप बुक्स रीड कर सकते हो किसी भी टाइम। बट जनरली इन योर नॉर्मल डे आप बाहर जाओ और दुनिया को देखो। एक आध बुक का पेज पढ़ना दैट्स डिफरेंट, बट पूरी 4 घंटे बुक लेके बैठ जाना दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बुक से होता क्या है बेसिकली? सोचो तुम किसी और के एक्सपीरियंस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी तो चाहिए हमें। जब सुबह हम वो ले सकते हैं तो उसको लेने की कोशिश करनी है। हमारे अंदर जैसे कोई भी नॉलेज होती है उसकी एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ होती है, बट वो डेप्थ पता है तब बढ़ती जाती है जब हम उस नॉलेज को एक्चुअल में खुद बाहर जाके वेरीफाई करते हैं, वो चीज वैलिडेट हो जाती है। जैसे मैंने पहली बार जब उपनिषद पढ़े थे, मेरे को लगा कि ठीक है कई वाइज बातें बोली हुई हैं, 4 चीजें मेरे को समझ नहीं आई हैं और ठीक है, मतलब ओके, मजा नहीं आया। बट जैसे जैसे मेरी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी, मेरे को लगा कि नहीं, उपनिषद जो है उनकी भी ग्रोथ हो रही है। जैसे 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 हम एक गाड़ी में बैठे होते हैं और साथ साथ चांद हमारे चल रहा होता है, गाड़ी चल रही है, चांद भी साथ साथ चल रहे हैं, वैसे ही उपनिषद भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तुम जैसे जैसे ग्रो करते हो, दुनिया भी तुम्हें लगता है कि यार इसकी भी गहराई बढ़ गई है। फोकस करो उन चीजों के ऊपर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में मत सोचो।
आप अपने अराउंड जो लोग हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी हाइट को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ चीजें बेटर कर सकते हो। आप जैसे कपड़े पहन रहे हो उन पे ध्यान दो। अगर आपकी हाइट छोटी भी है, कई वेज में आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हो जिसमें आप थोड़े से टॉल लगो, थोड़े लीन लगो। और हमारे ऐसे कपड़े हों जिससे हमारे एक्चुअल में जो अच्छे फीचर्स हैं वो हाईलाइट हों। हाँ, वो जैसे इनहैंस हो। ये भी होता है कि ब्लैक कपड़े जो होते हैं अगर वो फिटेड हैं तो तुम लंबे फील करते हो। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो कॉन्फिडेंट फील हाँ, करने के लिए। जैसे एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है जो रेडियो शो होस्ट करता है। सो वो बहुत ज्यादा तैयार होके आता है जब भी उसको शो होस्ट करना होता है। तो जो भी उसके अराउंड लोग होते हैं ना, हंसते हैं कि यार ये रोज इतना बन के क्यों आता है, कि रेडियो पे ही तो बोलना है, तू लोअर टी शर्ट पहन के आ जा। वो ये बोलता है कि अगर रेडियो पे मैं अपना बेस्ट साउंड करना चाहता हूँ, मुझे बेस्ट फील करना जरूरी है। इवन एक दिन मेरी सॉक्स भी फटी हुई होती है ना, तो भी मैं उसको रिप्लेस करके आता हूँ, क्योंकि मुझे बेस्ट फील करना है अपना। जैसा आप फील करोगे वैसे ही आप लोगों को दिखोगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट लगोगे। इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील कराने के लिए। ये हाइट वाली जो बात बोलते हैं बहुत ज्यादा लोग, उनका पोस्चर कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ, हाँ। क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं अपनी हाइट के बारे में, वो झुक के चल रहे होते हैं। उनके शोल्डर्स जो हैं आगे की तरफ आ रहे होते हैं, चेस्ट कोलैप्स भी होती है, और यही चीज आपको और ज्यादा कॉन्शियस बना रही होती है। अगर आपकी हाइट छोटी भी है या कोई भी चीज है, आप अपनी दूसरी चीजों को इतना ब्यूटीफुल बना दो कि आपका जो एक फ्लॉ है ना, लोगों का ध्यान उस पर जाए ही ना। नई स्किल्स को डेवलप करो। दुनिया में दो टाइप्स की स्किल्स होती हैं। एक वो स्किल्स होती हैं जो आपके करियर से रिलेटेड होती हैं, और एक वो स्किल्स होती हैं जो बेसिक स्किल्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोडर हो तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए, एक आपको लैपटॉप यूज करना आना चाहिए, आपको कोड करना आना चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी स्किल्स जो हैं आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। बट किसी भी सड़क पे मिलते हुए इंसान से वो आपको ऐसा नहीं जज करेगा कि इसको कोडिंग कैसे आती है, इसको सॉफ्टवेयर यूज करना कैसे आता है। वो ये देखेगा कि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं या फिर नहीं, आपका पोस्चर कैसा है, आप हैंड्स को कैसे मूव कर रहे हो, आपके कपड़े कैसे हैं, बोलते कैसे हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो। वो आपको पूरे पैकेज पे जज करेगा, सिर्फ आपकी कोडिंग की स्किल पे नहीं, जो कि करियर ओरिएंटेड है। सो आपको अपने पूरे पैकेज पे ध्यान देना है। इवन आपको अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं वो मेरे से ज्यादा प्रिटी है, ये मेरे से ज्यादा वेल्दी है, ये मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। कोई ना कोई होगा जो आपसे ज्यादा प्रिटी होगा, हैंडसम होगा, वेल्दी होगा, स्मार्ट होगा, फनी होगा। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। इवन अगर आप किसी इंसान से जेलस भी हो रहे हो तो वो भी एक साइन है कि उस इंसान में ऐसा कुछ है जो आपके अंदर नहीं है और आप वो चाहते हो। तो इस चीज को, इस इमोशन को नेगेटिव लेने के बजाय और ये प्रिटेंड करने के बजाय कि नहीं आपके अंदर कुछ कुछ भी ट्रिगर नहीं हो रहा, इस चीज को पॉजिटिव बनाओ और इंस्पिरेशन लो उस इंसान से। जेलस होना एक यही चीज बताता है कि वो इंसान में कुछ चीज है जो मुझे अपने अंदर चाहिए। सो उस चीज को अपने अंदर बढ़ाओ, उसको पानी दो। आप अपनी वर्थ को ना हर किसी के साथ अटैच करना बंद करो। अगर हम अपनी वर्थ को हर एक कमेंट के साथ अटैच कर देंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कोई नेगेटिव कमेंट आया डाउन, पॉजिटिव आया अप, ये नहीं करना। आपको भी अपनी लाइफ में लोगों के साथ एकदम ऐसे अटैच नहीं होना कि वो जाएं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करो, आपकी जॉब चली जाए तो आप बिल्कुल लॉस फील करो। नो। जैसे एक चिड़िया सोचो, एक बार एक पेड़ पे बैठी होती है, बहुत ज्यादा आंधी चल रही होती है। सो पेड़ की जो ब्रांच होती है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली होती है, बट चिड़िया बैठी रहती है, बैठी रहती है। पता है क्यों? उसको दो सच पता होते हैं। सबसे पहला सच कि मेरे पास पंख है, मैं कभी भी उड़ जाऊंगी, टूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सच, एक ब्रांच टूट भी गई, इतनी सारी ब्रांचेस है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ही यही है कि आपको अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट है। आप अपने आप पे बिलीव करते हो कि कोई प्रॉब्लम आ भी गई, मैं उड़ जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। आपके अंदर क्लैरिटी है इस बात की कि आपके पॉजिटिव क्या है, आपके एडवांटेजेस क्या हैं और आपके फ्लॉज क्या हैं, आपको किन चीजों पर काम करना है। अगर आपको पता है कि ये चीज मेरे अंदर है, मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मैं उससे निकल लूंगा। चिड़िया वाली बात कि अगर वो टहनी टूट भी जाए मैं उड़ जाऊंगी। इवन किसी चीज की कमी नहीं है। अगर मेरे पास, अगर कई लोग होते हैं उनकी डेट एक खराब जाती है, वो उदास हो जाते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया। लोगों की कमी थोड़ी है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अबंडेंस माइंडसेट हो। ये पॉवर्टी माइंडसेट है कि भाई एक बंदा गया तो तुम उसके पीछे रो रहे हो और अंडर कॉन्फिडेंट खुद अपने आप को बना रहे हो। इसलिए खुद को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाओ, खुद को ज्यादा करेजियस बनाओ और एम करो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनने के लिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा।